फोन की घंटी जब आधी रात को बजी तो धड़कते दिल के साथ फोन उठाया। सुजल ने उधर से पापा की कांपती हुई आवाज आई। तुम्हारी माँ नहीं रही सुजल, मैं अकेला रह गया। इसी के साथ वह फूट फूट कर रो पड़े। सुजल मानो जड़ हो गया। कुछ पल को फिर धीरज देते हुए बोला, आप अकेले नहीं हो पापा, मैं हूँ आपका बेटा, मैं अभी निकल रहा हूँ, सुबह 8 बजे तक पहुँच जाऊंगा। पर तुम्हारी माँ की कसम का क्या होगा? पापा माँ की कसम माँ के साथ चली गई। उस कसम से बंधा हुआ मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, पर अब और नहीं, आपको अकेले नहीं छोड़ सकता मैं। इसी के साथ ही सुजल की रुलाई फूट पड़ी। सपना उसको सांत्वना देने का पूरा प्रयत्न कर रही थी, पर सच तो यह था आंसू उसके भी नहीं रुक रहे थे। उसने सुजल की जरूरी पैकिंग कर दी। वह स्वयं भी जाना चाहती थी, परंतु सुहानी और सुयश को वहां ले जाना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं था। सुजल एयरपोर्ट के लिए निकल गया और सपना बिस्तर पर वापस लेट गई। नींद आने का तो अब प्रश्न ही नहीं था। वह पुरानी यादों में खो गई। अपनी सासू माँ जैसी जिंदादिल, संवेदनशील और समझदार स्त्री सपना ने जीवन में दूसरी नहीं देखी थी। सपना ने सुजल से प्रेम विवाह किया था। उस समय सुजल की दादी भी जीवित थीं। उन्होंने इस रिश्ते का पुरजोर विरोध किया था। पापा अपनी माँ के विरुद्ध नहीं जा पा रहे थे। बस एक माँ थी जो दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि सुजल का विवाह होगा तो सपना के साथ ऐसा नहीं था कि वह अपनी सास के विरोध में रहती थी, बल्कि उन्होंने तो सारी जिंदगी इस घर के लिए कुर्बान कर दी थी। पापा अपनी माँ को दुख नहीं दे सकते थे, अतः पत्नी के नित्य प्रति होने वाले अपमान पर भी मुंह नहीं खोलते थे। कभी माँ शिकायत करती भी तो माँ को ही समझाने लगते। बुढ़ापा है उनका, क्या कहूँ उनसे, अब इस उम्र में वह नहीं समझेंगी। पता है मुझे वो गलत हैं, पर तुम ही चुप हो जाओ। कितने दिन की है वह, बाद में अपने मन की कर लेना जितना चाहो। पापा समझ ही नहीं सके कि अपनी माँ का बुढ़ापा संभालते संभालते वह अपनी पत्नी की इच्छाओं का सम्मान करना भी भूल चुके हैं। सुजल की माँ ने धीरे धीरे कुछ कहना ही छोड़ दिया। विवाह के इतने वर्ष बीत चुके थे, परंतु सुजल की माँ अब भी स्वयं को परिस्थितियों में जकड़ा हुआ पाती। मायके जाने के लिए भी मुश्किल से इजाजत मिलती थी। कहीं और घूमने जाने का तो वो खुद ही नाम नहीं लेती थीं। कहने को सुजल की बुआ भी उसी शहर में थी और अक्सर आना जाना भी होता था। परंतु एक बार जब सुजल के पापा ने एक हफ्ते माँ की देख-रेख की जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें ऑफिस टूर पर दार्जिलिंग जाने का अवसर मिला था और वह पत्नी और बेटे को घुमा लाना चाहते थे, परंतु दादी ने बेटी के घर रुकने से इनकार कर दिया और बुआ ने अपने घर की जिम्मेदारी का हवाला देकर भाई के घर रहने से लिहाजा पापा अकेले ही चले गए। माँ ने तब भी शिकवा नहीं किया। वो इकलौते बेटे सुजल के लालन पालन में खुद को व्यस्त रखती थीं। वो बहुत जिंदादिल थीं, पास पड़ोस में मधुर संबंध थे, उनके सबकी सहायता को सदैव तत्पर रहती थीं। दादी की सेवा में भी कोई कमी नहीं रखी उन्होंने, पर दादी ने अपना सास वाला रुतबा जताना कभी नहीं छोड़ा। उनका दायरा बहुत संकुचित था और माँ के प्रयासों के बाद भी एक बेटी की हैसियत से माँ उस दायरे में कभी प्रवेश नहीं कर सकी। जब सुजल ने माँ को सपना से मिलवाया तो माँ जैसे लट्टू हो गई उस पर। उनकी कोई बेटी नहीं थी और वो बेटी के हिस्से का प्यार भी सपना पर उड़ेल देना चाहती थीं। सुजल ने पापा को इस सब से अभी दूर रखा था। वह पहले माँ की ओर से आश्वासन पाना चाहता था। अब यह बात माँ ने ही घर में उठाई कि उन्हें सुजल की पसंद बहुत पसंद है और वह जल्दी ही सपना को बहू बनाकर लाएंगी। परंतु सपना के अंतर्जातीय होने की वजह से दादी ने घर में बवाल मचा दिया। पापा तो हमेशा की तरह दादी की ही तरफ हो गए। वैसे स्वयं उन्हें इस बात से आपत्ति नहीं थी, यहाँ तक कि सुजल की बुआ की बेटी ने भी अपने लिए दूसरी जाति का वर चुना था। दादी को अच्छा तो नहीं लगा था, पर बस यही कह सकी कि बेटी के घर में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। परंतु यह तो बेटे का घर था, उनका अपना घर, जहां सदा उनकी मनमानी चली थी। इस बार भी उन्हें यही अपेक्षा थी, पर सदैव अपने अरमानों को कुचलने वाली माँ ने इस बार रौद्र रूप धारण
कर लिया था। पापा ने वही राग अलापा। बुढ़ापा है उनका, उन्हें कैसे दुख दे सकते हैं। सुजल के लिए इससे भी अच्छी लड़की तलाश लेंगे। पर इस बार माँ ने ऐसे किसी भी तर्क को मानने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने साफ कह दिया कि जिस तरह उनकी शादी समझौता बन कर रह गई वैसा उनके बेटे के साथ हरगिज नहीं होगा। पापा चौंक पड़े। समझौता? उनकी पत्नी ने समझौता किया है उनके साथ। उस रात वो सो नहीं सके। सारी घटनाएं चलचित्र की तरह मस्तिष्क में चलती रहीं। वो गलत नहीं कह रही थी। सारी जिंदगी उन्हें यही आस बंधाले रहे कि एक दिन तुम्हारी सभी फरमाइशें पूरी कर दूंगा। पर बस वह तो सिर्फ अपनी माँ की इच्छा पूरी करते रहे और पत्नी ने कब का फरमाइशें करना ही छोड़ दिया, इस बात पर भी ध्यान तक नहीं गया उनका। एक रिश्ते को खुश करते करते बाकी रिश्तों के साथ अन्याय होता चला गया। जब तक बात खुद की थी पत्नी सहती गई, पर वह तो बाप होकर बेटे की खुशियों को भी नजरअंदाज करने जा रहे थे। तुरंत फैसला लिया और पत्नी को सोते से जगाकर यह खुशखबरी सुनाई। वो तो फूली नहीं समाई, उसी समय मुंह मीठा कराने को हलवा बनाकर ले आई। इस खुशी से भरे चेहरे को देखकर सुजल के पापा सोच रहे थे कि क्यों उन्होंने छोटी छोटी खुशियों से पत्नी को वंचित रखा। दरअसल उन्हें रिश्तों में बैलेंस बनाना ही नहीं आया। यदि माँ की गलत बात का विरोध किया होता तो इसे माँ की अवहेलना नहीं कह सकते। शायद स्थिति भिन्न होती, पर अब जो हुआ वह हुआ। दादी ने थोड़ा क्रोध दिखाया, पर दाल गलती न देखकर शांत हो गईं। सपना दुल्हन बनकर आई। माँ ने उस पर इतना प्यार लुटाया जैसे कोई बदली बरस पड़ी हो जो प्यार उन्हें नहीं मिल सका था। उसकी कसक आज भी मन में थी। वो कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती थीं। कुछ दिन ससुराल में रहकर सपना सुजल के साथ मुंबई आ गई। माँ अभी भी कर्तव्यों में बंधी थीं। दादी को छोड़कर नहीं आ सकती थीं। सुजल और सपना ही जब तब घर पहुंच जाते। अब वो दो प्यारे बच्चों के माता पिता बन चुके थे। और माँ पापा दादा दादी माँ तो बलिहारी थीं। पापा भी बहुत प्रसन्न थे। दादी अब सचमुच बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं और चलने फिरने में असमर्थ भी। माँ पापा की जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। वो बच्चों के पास रहने भी नहीं जा पाते थे। एक दिन दादी चल बसी। सुजल और सपना तुरंत घर पहुंच गए थे। सारी रस्मों के बाद जब घर खाली हो गया तो वह लोग माँ पापा को भी साथ ले आए। 2 महीने वह लोग बच्चों के पास रहे। सुहानी और सुयश के साथ बच्चा बनकर खेलती थीं। सुजल की माँ सुजल ने उन्हें महानगरी घुमाई। समुंदर के किनारे घंटों रेत पर बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य निहारा करती। उनके लिए ये सब दूसरी दुनिया से कम नहीं था। इन 2 महीनों में वे जितनी खुश थीं, वैसा खुश उन्हें पहले किसी ने नहीं देखा था। सुजल और सपना ने उन्हें हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए कहा, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। 2 महीने बाद वे दोनों वापस आए। घर की व्यवस्था करनी थी, जरूरी सामान भी लेकर जाना था, पर इस सब से पहले ही कोरोना महामारी फैल गई और लॉकडाउन लग गया। माँ और पापा दोनों चपेट में आ गए। पापा तो साधारण लक्षणों के साथ जल्दी ठीक हो गए, परंतु माँ की स्थिति गंभीर होने लगी। सुजल ने फौरन टिकट बुक कराई, पर माँ ने अपनी कसम देकर आने से रोक दिया। वो नहीं चाहती थी कि सुजल या उसका परिवार किसी विपदा में पड़े। सुजल रोज उनसे विनती करता, परंतु वह अडिग थीं। स्थिति थोड़ी सुधरने भी लगी थी। सबको लगता शायद खतरा टल गया है, परंतु ऐसा हुआ नहीं। और आज अचानक सुजल जब पहुंचा तो पापा से लिपटकर बिलख पड़ा। वो बस यही कह रहा था, मैंने तो तुम्हारी कसम भी नहीं तोड़ी, फिर तुम क्यों चली गई माँ? इससे तो कसम तोड़कर आ जाता तो तुम्हें देख तो पाता। क्रियाकर्म संपन्न हो गया। घर में आने वाला तो कोई था ही नहीं। इक्का दुक्का लोग जो सम्मिलित हुए भी थे, वे भी वहीं से वापस हो गए। पापा गमगीन बैठे थे। सुजल ने सांत्वना का हाथ सिर पर रखा तो फफक पड़े। मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था, फिर भी मेरे द्वारा बहुत नाइंसाफी हुई। मुझे लगा कि सारी जिंदगी पड़ी है, मैं उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। मैंने उसके सपनों को कोई अहमियत ही नहीं दी,
अपनी माँ के गुस्से से डरता था। मैं सोचता था मेरी माँ नाराज न हो जाए। और तेरी माँ कभी शिकायत करती भी तो लगता ये तो ज़्यादा देर नाराज रहती ही नहीं है, मान जाएगी। फिर उसने शिकायत करना भी छोड़ दिया। पर उसकी भी तो कुछ उम्मीदें थी मुझसे, कुछ अरमान थे, कुछ सपने थे, उन्हें पूरा करने का समय ही नहीं दिया उसने। आज लगता है कि किसी भी अपने की छोटी छोटी खुशियों को समय रहते पूरा कर देना चाहिए। क्या पता कल उसके पास समय न हो। सुजल ने पापा को गले लगा लिया और बोला, जो माँ के लिए करना चाहते थे वह अब अपने परिवार के लिए कीजिए। सुहानी और सुयश में माँ की जान बसती थी। उनके साथ चलकर रहिए, माँ भी आसपास ही रहेगी। पापा भारी मन से पैकिंग करने के लिए उठ गए और सुजल उनकी मदद करने लगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।